ध्यान रखो। कहाँ तक हो गया अपना थ्योरम नंबर सेकंड देखो। थ्योरम नंबर सेकंड क्या दे रखी है आपको सामने? सुशीला सामने हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या थी? v और v डैश क्या था? वेक्टर स्पेस था, फाइनाइट डायमेंशनल। तो बेसिस v का तो क्या था? b, और v डैश का क्या था? b डैश। समझ में आ गया ना? देन अपन ने क्या पढ़ा था? t ऑफ bj बराबर क्या होता है आपके पास? समेशन i कहां से कहां तक? 1 to m। और क्या आ जाता है अपने पास? a ऑफ ij एंड b ऑफ i डैश। और ऑल a ऑफ ij किसमें बिलोंग कर रहा है? f में। ये किसकी कंडीशन थी अपने पास? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। क्लियर है क्या? समझ में आया नहीं है यहाँ तक? ये हमने कल डेफिनेशन पढ़ी थी। यहाँ पर जो एक कंडीशन और थी, बेसिस और थे। तो इसका बेसिस क्या था अपने पास? b। तो उसमें कैसे एलिमेंट थे? b1 b2 अप टू bn। और दूसरा कौन सा था अपने पास? b डैश। उसमें कैसे एलिमेंट थे? b1 डैश b2 डैश अप टू bm डैश। यही थे ना अपने पास? क्योंकि यहाँ से m एलिमेंट आएंगे, इसमें n। क्लियर है? फर्स्ट थ्योरम में रहते ना, उसमें अल्फा आई का क्या मतलब है? अल्फा ऑफ जो वैल्यू दे रखी थी अपने पास, समेशन ऑफ गिवन था क्वेश्चन में, थ्योरम के अंदर गिवन था अल्फा ऑफ आई का मान। हाँ ठीक है ना? हाँ वो थ्योरम अपने पास थ्योरम के अंदर गिवन। यहाँ से ध्यान रखना, ये कंडीशन क्लियर है? तो देखो अपनी पहली थ्योरम क्या कहती है? आपको दे रखा है लेट v w एंड u। क्या दे रखे हैं? b वेक्टर स्पेसेस ओवर फील्ड f। तीन वेक्टर स्पेसेस दे दिए। एक तो क्या दे दिया? v दे दिया। एक क्या दे दिया आपको? w दे दिया। और तीसरा u दे दिया। क्लियर है क्या? तो देखो इसमें कैसे एलिमेंट है v में? vj टाइप के, जो कहां से कहां तक है? 1 से लेकर n तक। एंड w में कैसे है? w भाई बेसिस होंगे ना। अपन ने यहाँ पर v बेसिस लिया ना अपने पास। यहाँ पर क्या था? बेसिस v डैश था। जैसे v से अगर v डैश पे जा रहा है तो इसमें बेसिस कौन है? b। और इसमें बेसिस कौन है? b डैश। तो यहाँ से ध्यान देना, v w एंड u तीन वेक्टर स्पेस दे रखे हैं फाइनाइट डायमेंशनल। तो v का बेसिस कौन हो गया? vj। मतलब v1 v2 अप टू vn। समझ में आ गया? w का बेसिस कौन हो गया अपने पास? जैसे ये इसका, तो कौन सा लिया अपन ने? w ऑफ i। इसमें कैसे एलिमेंट है? w1 w2 ऑफ w ऑफ n। समझ में आ गया ना? और u में कैसे एलिमेंट है? u ऑफ r। और r का मान कहां से कहां तक है? 1 से लेकर k तक। क्लियर है यहाँ तक? v बेसिस फॉर v w एंड u। तो इनके बेसिस है ये। समझ में आ गया? देन आपको क्या बताना है? रेस्पेक्टिवली इफ t कहां से कहां पर है? यहाँ पर क्या था? t कहां से कहां पर था? तो अपन को क्या लेना है? यहाँ पर देखो अपने पास तीन है, एक तो v है, एक w है और एक क्या है? u है। तो t कहां से कहां पर है? v से कहां पर है? w पे। समझ में आ गया क्या? तो t क्या है अपने पास? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है v से कहां पर? w पे। और s कहां से कहां पर है? अब देखो s कहां से कहां पर है? w से कहां पर है? सॉरी w से कहां पर है? ये u पर। समझ में आ गया ना? तब आपको क्या बताना है? R linear transformation and A and B are the matrices associated with T and S। मतलब इससे जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी अपने पास? A। और इससे जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी अपने पास? कल निकाला था ना हमने यहाँ से, यही तो आया था अपने पास A of ij। तो वो क्या कंडीशन थी अपने पास? एक मैट्रिक्स आई थी। तो ये इससे एसोसिएट कौन होगी? A होगी।
इससे एसोसिएट कौन होगी, बी होगी, तब आपको रिजल्ट प्रूव करना है। ये तो दे रखा है आपको, अब आपको लाना क्या है, ये देखो, that the matrices associate with SOT, मतलब कहां से, SOT, गोफ होता है ना, फॉग गोफ, तो क्या बनाता है, F कहां से कहां पर है, X से Y पर है, G कहां से कहां तक है, Y से Z पर है, तो गोफ क्या हो जाएगा, X से कहां पर, तो आपको यही बताना है कि SOT कहां से कहां पर होगा, V से कहां पर होगा, U पर होगा, और ये किससे एसोसिएट होगी, ए बी मैट्रिक्स से, दे रखिए क्या, सॉरी बी है, उल्टा आ जाएगा, ठीक है ना, बी एंड ए, इससे एसोसिएट होगी। समझ में आ गया क्या, ये आपको बताना है। क्लियर है यहां तक, समझ में आया थोड़ा। आपको क्या दे रखा है, तीन क्या दे रखे हैं, वेक्टर स्पेसेस दे रखे हैं। एक तो क्या दे दिया, वी आई डब्ल्यू जे और यू आर, एक में एन एलिमेंट ले लिए, एक में एम एलिमेंट ले लिए, एक में के एलिमेंट ले लिए, किसी भी ले सकते हो आप। समझ में आ गया ना, जो क्या है, बेसिस है किसके, वी डब्ल्यू और यू के। समझ में आ गया क्या, तब आपके पास क्या दे रखा है यहाँ पर, बोलो, दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखे हैं, एक तो कोण दे रखा है, टी दे रखा है, और एक कोण दे रखा है, एस दे रखा है। समझ में आ गया, जो टी तो कहां से कहां पर है, वी से डब्ल्यू पे, एस कहां से कहां तक है, डब्ल्यू से यू पर है, जो किससे एसोसिएट हो रहा है, मैट्रिक्स से, ए और बी से। तब आपको बताना है जो इसका कंपोजिट मैट्रिक्स होगी वो कौन सी होगी, एस ओ टी। भाई टी और एस तो पढ़ते कैसे हैं, उल्टा, एस ओ टी। समझ में आ गया ना, तो उसको क्या लिख सकते हैं, एस ओ टी एक्स। क्लियर है ना, तो एस ओ टी कहां से कहां पर आएगा, बी से यू पर आएगा, ये आपको बताना है। और किससे एसोसिएट होगी, बी ए से, भाई इससे यहां पर है ना, तो बी इंटू ए से। करें इसको प्रूफ, तो देखो भाई यहां से सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहां से देखो कि v कहां से कहां पर था, यहां पर ध्यान देना, t कहां से कहां पर था, v से कहां पर था, v डैश पर एक वेक्टर स्पेस था। अब देखो अपन ने कहां से कहां पर लिया है, देख क्या रखा है, t कहां से कहां पर दे रखा है, v से w पर, मतलब यहां पर तो t आ जाएगा एज इट इज, और इसमें कैसा एलिमेंट होगा, v टाइप का एलिमेंट होगा, इसमें कैसा होगा, w टाइप का एलिमेंट होगा। समझ में आ गया ना, तो देखो यहां से क्या होगा अपने पास, t और vj, यही लिया था ना अपन ने, देखो j इधर आएगा और i किधर आएगा अपने पास, इधर। समझ में आया नहीं है, तो यहां से क्या है अपने पास, जो अपन ने एलिमेंट लिए t और vj। क्लियर है क्या यहां पर, तो क्या आ जाएगा अपने पास, t और vj बराबर क्या आ जाएगा, समेशन, और क्या आ जाएगा, बोलो, j यहां पर है, तो क्या आएगा, a और i, एंड क्या आएगा अपने पास, j, और इधर क्या आ जाएगा, wi, और i का मान कहां से कहां तक होगा, 1 से कहां तक है अपने पास, m तक। समझ में आया नहीं आया, ये क्लियर है कि यहां तक। और aij किस में बिलोंग कर रहा है, f में बिलोंग कर रहा है। यहां से कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, देखो मैंने ये कहां से लिखा है, जो अपन मैट्रिसेस लेके चलते हैं, पहले j आता है अपने पास जैसे, तो क्या आ गया, i एंड j, और इधर क्या आ जाएगा, bi डैश, डैश मतलब w ऑफ i। क्लियर है क्या यहां पर, j में m तक कहां से, ये रहा ना, मगर हमने तो i लिया है ना यहां पर। अरे भाई इसका एलिमेंट है ना बेसिस का, किस पे जा रहा है, w पे जा रहा है, w में कितने एलिमेंट है, m तक है, तो m तक ही आएगा। समझ में आया नहीं आया, यहां तक कोई डाउट है क्या, आगे चले। नेक्स्ट देखो, अब देखो s लिखो, s को कैसे लिखोगे आप, किस टाइप के एलिमेंट है इसमें, भाई दूसरा दे रखा है ना पास, पहले t कहां से कहां पर है, अब s कहां से कहां पर है, तो s लिख दो यहां से, तो क्या आ जाएगा अपने पास, s, और क्या आ जाएगा अपने पास, w ऑफ i बराबर समेशन, यहां से क्या आएगा अपने पास, किस पे जा रहा है, r पे, तो r का मान कहां से कहां तक होगा, 1 से k, और इधर क्या आ जाएगा अपने पास, देखो पहले a में लिया, अब b मान लूं मैं, भाई a में मानोगे तो वैसे लेट तो कैसे कर सकते हैं, a डैश लेट कर लो, तो हम क्या लिखे यहाँ पर, b, और क्या आएगा, r आएगा ना, वेरी गुड, b, r और i, और इधर क्या आ जाएगा, u ऑफ
बी आर आई किस में बिलोंग कर रहा है? एफ में। समझ में आया नहीं है? अब आपको क्या बताना है? ये तो अपने पास कहां से लिख दिया? इन दोनों से लिख दिया। हमें क्या लाना है? प्रूफ क्या करना है? एसओटी। समझ में आ गया क्या? तो क्या आ जाएगा अपने पास? एसओटी। और इसमें कैसे एलिमेंट होंगे? वी। वी में कौन सा अपने पास? वीजे। समझ में आया नहीं है? क्लियर है क्या? क्या आएगा अपने पास? लिख दो इसको। इसको क्या लिख सकते हो? एस ऑफ टीवीजे। समझ में आया नहीं है? टीवीजे का मान अपने पास पड़ा है। क्या आएगा अपने पास? एस और क्या आ जाएगा? समेशन आई का मान कहां से कहां तक है? 1 से एम और ए आई जे और क्या आ जाएगा? डब्ल्यू आई। क्लियर है क्या यहां तक? कोई डाउट? नेक्स्ट देखो, इसको अंदर ले जाएं। क्यों ले जा सकते हैं? क्योंकि ये क्या दे रखा है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है। तो इसको अंदर ले जाओ तो क्या आ जाएगा? समेशन आई का मान कहां से कहां तक है? ऐसे भी लिख सकते हो, 1 से एम ऊपर भी ले सकते हो, एक नीचे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है ना? और ए आई जे एज इट इज आ जाएगा और एस ऑफ डब्ल्यू आई। क्लियर है यहां तक? अच्छा, एस ऑफ डब्ल्यू आई का मान क्या होगा? सबको पता है? क्या था? तो यहां से उठा के तो क्या आ जाएगा अपने पास? समेशन आई का मान m लेस देन 1 और क्या आ जाएगा अपने पास? एस डब्ल्यू आई का मान क्या है? समेशन r कहां से कहां तक है? k टू 1 और क्या आ जाएगा? बी आर आई यू आर और बाहर क्या आ जाएगा? ए आई जे। क्लियर है क्या यहां तक? कोई डाउट? अब देखो भाई, इस यू आर को तो इधर ले लो, ए आई जे को इसके साथ ले लो। समझ में आ गया? तो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, देखो क्या लिख सकते हैं इसको? इज इक्वल टू समेशन और क्या आ जाएगा अपने पास? ये लिख दे पहले इसको, क्योंकि आई वालों को इसके साथ ले ले, दोनों में आइए। समझ में आ गया ना भाई? दोनों के साथ ले रहे हैं ना अपने पास। तो क्या लिख दे बोलो सबसे पहले? आर बराबर आर लेस देन के लेस देन इक्वल 1 और क्या आ जाएगा? समेशन आई लेस देन 1 एंड n। क्लियर है क्या? और क्या आ जाएगा? ए आर सॉरी बी आर आई और क्या आ जाएगा? ए आई जे। ये तो एज इट इज आ गया और क्या आ जाएगा बाहर? यू आर। क्लियर है क्या? आता भाई डाउट है तो पूछ सकते हो यहां से। समझ में आ गया? अच्छा, इसको क्या लिख सकते हो आप? इस वैल्यू को, इसको ध्यान देना ऐसे, समेशन r बराबर 1 से k तक। तो ये हो गया कौन सा? एसओटी। यहां पर क्या है? वीजे है क्या? यहां देखो, जैसे वीजे था तो क्या था? एक जे उधर आया था, तो इसको ये लिख सकता हूं क्या मैं? सी आर एंड जे और यू आर लिख सकते हैं क्या इसको? मैट्रिसेस बन गई नहीं है? दो मैट्रिसेस बन गई, एक और एक गुणा में हो गई ना दो मैट्रिक्स। समझ में आ गया क्या? और ये CRJ बन गया अपने पास। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? यहां से BA लिख सकता हूं क्या? देखो दो मैट्रिसेस, तो इसको यही लिखा ना अपन ने, SOT और क्या है अपने पास? BJ। तो क्या आ गया अपने पास? किसके बराबर आ गया अपने पास? BA। क्लियर है क्या? और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? मैट्रिसेस ऑफ कौन सा? SOT। किसके बराबर हो जाएगा? मैट्रिसेस ऑफ S और मैट्रिसेस ऑफ T। क्यों आया S पहले? ध्यान देना, पहले क्या आ रहा है अपने पास? B। B कहां पर है अपने पास? मैट्रिसेस ऑफ S। तो इसका B था ना एसोसिएट, यहां से क्या है? तो मैट्रिसेस ऑफ T। ठीक है ये ना अपने पास। तो इसको अपन को यही तो लिखना था। MS MT को क्या लिखा? BA। समझ में आया नहीं है? क्लियर है क्या? तो इसको बाद में लिख देना, इस वाले को बाद में लिख देना, क्योंकि ये रिजल्ट तो अपन को लाना है। तो पहले आप क्या करोगे? ये आ गया अपने पास, ये कंडीशन आ गई। इसको क्या लिख सकते हो आप? MSOT, MS और MT आ गए ना अपने पास। तो
b इंटू ए, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास b इंटू ए। क्लियर है क्या? ये आपकी थ्योरम कंप्लीट होती है। तो बस ध्यान रखना अपने पास कि कहां से कहां पर जा रहा है, किसमें कौन से एलिमेंट है और कैसे लेना है इसको, समझ में आ गया ना? क्लियर है? तो ये आपकी थ्योरम पहली कंप्लीट होती है। दूसरी करें, नेक्स्ट देखो भाई, इससे अगली थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम क्या दे रखी है आपको? हाँ भाई, मैट्रिसेस कौन पढ़ के आया है? सबने पढ़ी है, पहले पढ़ी है सबने? इनवर्टेबल मैट्रिक्स क्या होती है? सबसे पहला क्वेश्चन। अगर ए बी, ध्यान देना, इनवर्टेबल मैट्रिक्स दो कॉलम में चाहिए, वो ट्रांसपोज बता रहे हो आप। ए बी बराबर क्या आ जाए? आई बराबर बी ए, मतलब ए किसके बराबर है? बी इनवर्स। समझ में आ गया क्या? तो ये मैट्रिक्स क्या होगी? इनवर्टेबल होगी। मतलब यहां पर ए का इनवर्स किसके बराबर है? बी इनवर्स के। ए बी इनवर्स बराबर आई बराबर बी इनवर्स ए, ऐसे लिख दो इसको बने। तो ए किसके बराबर आएगा? बी इनवर्स के। समझ में आ गया क्या कहने का मतलब? या तो ये बी इनवर्स लिख दो या फिर, हाँ ये सही लिखा था, ये हो गया इसका, ये ए बराबर बी, बी इनवर्स बराबर आई, तो ए बी बराबर बी ए बराबर आई आ जाए, यूनिट मैट्रिक्स आ जाए, तो ये क्या कहलाती है? इनवर्टेबल मैट्रिक्स कहलाती है। समझ में आ गया ना? इसी पे एक थ्योरम है अपने पास, तो ध्यान देना। क्या कह रखा है? लेट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी वी टेंड्स टू वी, टी वी से कहां पर है? मतलब ए बी टाइप के एलिमेंट होंगे, ठीक है ना? तो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, टी कहां से कहां पर? वी से वी पर ही। समझ में आ गया क्या? इज इनवर्टेबल, वो क्या होगी? मतलब ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। क्लियर है? तब आपको क्या बताना है? इफ एंड ओनली इफ मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटिव टू सम बेसिस बी ऑफ वी इज इनवर्टेबल। जो मैट्रिक्स बनाएंगे ना अपन, किस बेसिस से रिलेटिव होगी, वो भी इनवर्टेबल होगी, आपको ये बताना है। मैट्रिसेस को इनवर्टेबल बताना है, और आपको क्या बताना है भैया? आपको क्या लेकर बताना है? एक टी वी से वी पर क्या जा रहा है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो इनवर्टेबल है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को इनवर्टेबल लेके चलना है, मैट्रिसेस को इनवर्टेबल बताना है आपको, और मैट्रिसेस को इनवर्टेबल लेके चलना है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को इनवर्टेबल बताना है। समझ में आ गया क्या? थ्योरम का स्टेटमेंट करें इसको प्रूफ। तो ध्यान देना, यहां से टी क्या है? इनवर्टेबल। अब देखो मैट्रिसेस इनवर्टेबल है, टी कहां से कहां पर? वी से वी पर क्या है? इनवर्टेबल है। ये आपको गिवन है। टी इनवर्टेबल है, मतलब इसका इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा। भाई क्या होगा? टी इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। ये तो होता है ए बी बराबर बी ए, मतलब बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना, ये मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं अपन। अब जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप लेके चल रहे हो, टी वी से वी पर इनवर्टेबल है, मतलब क्या करेगा? ये टी इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि टी ऑफ वी बराबर टी इनवर्स ऑफ वी बराबर आई बता दोगे तो ये इनवर्टेबल हो जाएगा ना एक तरीके से। तो ये अपने ये बताना आपको, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। हमें ये बताना है कि मैट्रिसेस इनवर्टेबल है। समझ में आ गया ना? तो देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अपन ने क्या लिया? टी वी से कहां पर है? वी पर है, वो क्या है? इन्वर्टेबल है। बट आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को इन्वर्टेबल लेके चलना है, मैट्रिसेस को इन्वर्टेबल बताना है, जिससे वो एसोसिएटिव हो रहा है उसको। समझ में आ गया ना? तो ध्यान देना। तब क्या होगा अपने पास? टी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब टी इनवर्स इससे इस पे होता है भाई, टी वी से वी पर होगा तो टी इनवर्स पढ़ा था ना मैंने पहले, तो ये भी सेम है। मतलब टी इनवर्स कहां से कहां पर होगा? वी से वी पर क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ गया क्या? क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ से क्या होगा अपने पास? टी इनवर्स क्या होगा? वी से वी पर क्या होगा? एग्जिस्ट कर देगा। अगर ये वी डैश होता तो वी डैश से वी पर एग्जिस्ट करता। समझ में आया नहीं है? तो मैंने अभी बताया था क्या होगा अपने पास? टी ओ टी इनवर्स किसके बराबर होगा? आई बराबर
टी इनवर्स और टी लिख सकते हैं क्या इसको, या आई वी बोल दो, वी मतलब जितना ऑर्डर का ही मैट्रिक्स। समझ में आया नहीं है, क्लियर है क्या भाई। यहां से अपने पास क्या होगा, एक टी है, एक टी इनवर्स है, टी और टी इनवर्स क्या होगा आई वी, क्यों, क्योंकि इन्वर्टेबल है, होगा ना, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ना। समझ में आया नहीं है, डाउट है तो पूछ सकते हो, यहां से आगे चले। हाँ भाई ये वही कंडीशन आ गई, ए बी बराबर आई बराबर बी ए, यही हुआ क्या, और ए किसके बराबर है, रख दो यहाँ पर बी इनवर्स रखो, एक के बी इनवर्स रखो, बी इनवर्स बी बराबर बी बी इनवर्स, यही हुआ क्या, यहाँ यही तो है, टी ओ टी इनवर्स बराबर आई बी बराबर टी इनवर्स ओ टी। समझ में आ गया क्या, तो ये अपने पास ये कंडीशन आ गई। आगे चले यहाँ से, इसको देखो यहाँ पर ध्यान देना, किससे किस पर है, वी से वी पर है, बेसिस भी सेम ही होगा, कहां से कहां पर होगा, बी से बी पर, तो मैं दोनों तरफ किससे करा दूं, एम बी से बी पर ऑपरेट करा दिया, तो क्या हो जाएगा, टी ओ टी इनवर्स एज इट इज आ जाएगा, एम बी से लेकर बी आई वी बराबर एम बी से लेकर बी और टी इनवर्स और टी। कोई डाउट है क्या यहां तक, समझ में आया नहीं है। अच्छा ये कैसे खुलेगा, एम टी इंटू, तो क्या आ जाएगा, एम बी टू बी समझ में आ जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स को इससे कराएंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, और बराबर क्या आ जाएगा, एम बी से लेकर बी टी इनवर्स और एम बी से लेकर बी और टी। क्लियर है क्या, क्या हो गया, ये हो गया क्या इन्वर्टेबल, समझ में आ गया क्या, तो ये मैट्रिसेस क्या हो गए अपने पास, इन्वर्टेबल हो गई। क्लियर है क्या, अब क्या करो, इसको उल्टा लिख दो, मैट्रिसेस को क्या लेकर चलना है, इन्वर्टेबल बताना है, लेके चलना है, और आपको क्या बताना है, टी इन्वर्टेबल होना चाहिए, लिख दो क्या इसको, बस उल्टा लिख दो इसको। कोई डाउट है क्या आता, तो आपके पास ये आ जाएगा, कहने का मतलब टी और टी इनवर्स बराबर आई वी बराबर टी इनवर्स और टी। भाई इसको उल्टा लिखेंगे, क्या करना है, पहले ये लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, ये लिख सकते हैं, यहां से इसको हटा सकते हैं, तो ये आ जाएगा, और इसका मतलब टी और टी इनवर्स ये आ रहा है, मतलब टी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ये क्या हो गया, इन्वर्टेबल हो गया। समझ में आ गया क्या, क्लियर है, ये थ्योरम आपकी कंप्लीट होती है सपना। समझ में आया नहीं है, बोलो नेक्स्ट चले। स्कोरिंग सब्जेक्ट में ये स्कोरिंग यूनिट है, पूरी करके आते हैं। देखो 12 और 9 में पूछी गई है ये थ्योरम, 11, 17 और 19 में आई हुई थी, अभी जो करवाई है मैंने, इससे पहले वाली आई हुई थी 2013 में, ठीक है ना, 2023 में इसी यूनिट में से आएगी, ठीक है ना, आगे ध्यान देना। अब देखो मजा से, let V and V dash be finite dimensional vector space over a field F। V और V dash क्या दे रखे हैं, finite dimensional vector space दे रखे हैं, किस पर, field F पर। समझ में आ गया, then तब आपको क्या बताना है, the matrix of identity map, matrix of आइडेंटिटी मैप करवाए अपन, जैसे यूनिटी मैप, समझ में आ गया ना। तो क्या होगा, आई ऑफ वी कहां से कहां पर है, वी से वी पर, इज गिवन बाय एम बी ऑफ बी आई वी। क्या होगा अपने पास, पहला कंडीशन, एम बी टू कहां पर, बी पर, आई ऑफ बी किसके बराबर होगा, आई ऑफ एन, वेयर बी इज बेसिस ऑफ बी। समझ में आ गया क्या, तो आपको बी से बी पर आई वी बराबर क्या आना चाहिए, आई ऑफ एन, ये आपके रिजल्ट आना चाहिए। समझ में आ गया ना, बी से बी पर ही ले रहे पहला, ध्यान रखना, बी से बी डैश पर नहीं ले रहे, पर कहां से कहां पर ले रहे, बी से बी पर। समझ में आ गया क्या, तो देखो यहां से सबसे पहले ये देखो, हमें क्या लेके चलना है, एम बी टू बी और आई ऑफ बी। समझ में आ गया ना, तो देखो सबसे पहले एक तो बेसिस है, बी का बेसिस क्या होगा, बी, और बी डैश का बेसिस क्या होगा, बी डैश। समझ में आ गया ना। अच्छा
इसका ड्यूअल बेसिस कैसे लिखेंगे अपन, क्योंकि ड्यूअल में काम आएगा, यहाँ पर ध्यान देना। जैसे बी से बी डैश इज बेसिस ऑफ बी डैश, तो अगर ड्यूअल बेसिस लेंगे अपन तो देखो बेस क्या लेते हैं अपन, बी में क्या लेते हैं, अगर b1 b2 अप टू कहां तक चलेगा अपने पास, bn, यही था ना अपने पास। और b डैश क्या होगा अपने पास, b1 डैश b2 डैश और कहां तक चलेगा, bm डैश, यही है ना अपने पास। अच्छा इसका ड्यूअल बेसिस पढ़ा था अपन ने, b का ड्यूअल बेसिस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, b स्टार से। इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, f1 f2 अप टू fn, समझ में आ गया क्या। चलो ध्यान देना, तो जो b था बेसिस था अपने पास, और b डैश का था बेसिस था किसका, b डैश का। b स्टार का था ड्यूअल बेसिस था किसका, b का, किसके अंदर, b के अंदर। और b स्टार डैश का हो जाता अपने पास, b डैश स्टार बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, f1 डैश f2 डैश अप टू fm और डैश, ये ड्यूअल बेसिस हो गया। क्लियर है। अब देखो आपको क्या दिखाना है, यहां से द मैट्रिसेस ऑफ द आइडेंटिटी मैप IV, कहां से कहां पर है, V से V पर ही है, ठीक है ना, इज गिवन बाय n b2b ऑफ IV। तो यहां से क्या होगा, इसको आइए बताना, वेयर क्या दे रखा है, b क्या दे रखा है, बेसिस दे रखा है किसका, V का। तो ध्यान दीजिए यहां से क्या लिख सकते हैं अपन इसको, n b2 ऑफ B एंड I ऑफ B, और क्या ले यहां से I एंड J, और किसके बराबर आ जाए ये, I ऑफ n के बराबर आ जाए, यूनिट मैट्रिक्स ड्यूअल में ले रहे हैं ना इसको। तो आप इसको कैसे खोलोगे भाई, यहां से इसको कैसे खोलेंगे, हमने पहले पढ़ा था कि m b2b I ऑफ B I एंड J अपने पास, तो ये क्या होगा, fi एंड क्या हो जाएगा, t ऑफ bj, यही होगा क्या अपने पास, fi एंड t ऑफ bj। अब t की जगह क्या है अपने पास, t की जगह क्या है अपने पास, I ऑफ v है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा, I ऑफ v, मतलब इसको क्या बोलेंगे अपन, fi एंड bj। और आपको पता है जब दोनों एलिमेंट पे अगर इस पे डैश नहीं है तो ये क्या होता है, डेल्टा इज ए क्रोनिकल डेल्टा, समझ में आ गया ना, ड्यूअल में पढ़ा था ना अपन ने। अब क्रोनिकल डेल्टा होगा तो देखिए ये क्या क्या देगा अपने पास, 1 1 पे 1 देगा, 2 2 पे 1 देगा, 3 3 पे 1 देगा, मतलब क्या देगा, ओनली डायगोनल एलिमेंट देगा, बाकी के सारे क्या हो जाएंगे अपने पास, 1 1 2 2 3 3, यही देगा 1, और 1 2 2 1 ये सारे क्या हो जाएंगे 0। तो क्या बढ़ जाएगा यहाँ से, I ऑफ n, I n कैसे 1 है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, अगर n ऑर्डर का है तो क्या बन जाएगा, I ऑफ n। अभी ये तो बताना था कि n b2b IV किसके बराबर आना चाहिए, I ऑफ n के बराबर आना चाहिए। क्लियर है क्या, यहाँ तक समझ में आया नहीं है, तो यहाँ से यह हो जाएगा n b2b IV इज इक्वल टू I ऑफ n, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो यहाँ से अगली कंडीशन, द मैट्रिक्स ऑफ द जीरो मैप। अब किसके लिए बात कर रहे हैं अपन, जीरो मैप की बात कर रहे हैं अपन, समझ में आ गया ना। तो आप यहाँ पर क्या लेके चलोगे, m b2b, यहाँ से IV की जगह क्या लेके चलोगे, सेम एज इट इज, क्या दे रखा है, 0 लेके चलना है, समझ में आ गया क्या, बोलो भाई। तो यहां से क्या लेके चलेंगे, ये v2v होना चाहिए यहां से। सेकंड कंडीशन में देखो भाई ये v2v होगा, नहीं तो v डैश आएगा यहां पर, समझ में आ गया ना, ये v2v होगा। क्लियर है ना। तो जीरो मैप कहां से कहां पर है, v से v पर, बस सेम एज इट इज है। यहां पर क्या ले लो, जीरो मैप, इधर क्या आ जाएगा fi और क्या आ जाएगा जीरो मैप। जीरो मैप को किसी से भी कराएंगे तो क्या आएगा, जीरो कैप, समझ में आ गया ना। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, जीरो होता है, और ये आ रहेगा, चेक करो देखें
आ गया अपने पास। कितने ऑर्डर का बनेगा ये? 0n क्रॉस n। समझ में आ गया क्या? जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। खुद से खुद पे है ना, तो n से n पे है, मतलब इससे इस पे, तो क्या आएगा? n क्रॉस n। अगर इससे v से v डैश पर होता तो कितना आता? m क्रॉस n का आता। समझ में आ गया ना? क्लियर है यहाँ तक? तो ये अपने सेकंड कंडीशन कंप्लीट होती है। थर्ड के लिए चले। अब देखो थर्ड क्या दे रखा है, द मैट्रिक्स ऑफ द जीरो मैप। इसमें v डैश आएगा, ये v डैश आएगा। समझ में आ गया ना? द मैट्रिक्स ऑफ जीरो मैप कहां से कहां तक आएगा? v से v डैश। तो मुझे ये बताओ ये क्या बन जाएगा? v डैश बन जाएगा। समझ में आ गया ना? तो ये क्या हो जाएगा? जीरो कैप एंड i एंड j। समझ में आ गया? अब देखो ये किस पे जा रहा है? v डैश पे जा रहा है, तो यहाँ पर fi डैश आएगा। अगर ये v पे जाता है तो fi आता है, और जीरो ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा? fi डैश जीरो कैप, तो क्या हो जाएगा अपने पास? जीरो। जीरो मैट्रिक्स ये कितने ऑर्डर का होगा? m इंटू n। समझ में आ गया क्या? देख लो एक ही थ्योरम से तीनों कंडीशन प्रूव हो गई है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चले। नेक्स्ट थ्योरम देखो, इसकी लास्ट थ्योरम है। ये क्या कहती है, ध्यान देना। नेक्स्ट कंडीशन आपको क्या दे रखी है? इसकी थ्योरम नंबर है 5th 2008 एंड 2015 में पूछी गई है। क्या है थ्योरम? लेट V be n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड F। V क्या है? n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है किस पर? फील्ड F पर। विद बेसिस क्या है? B। समझ में आ गया? और v डैश क्या है? m डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है किस पर? फील्ड F पर, और इसका बेसिस क्या है? b डैश है। समझ में आ गया ना? आगे ध्यान देना। Then the map, तब एक मैपिंग होगी कॉरस्पॉन्ड होमोमॉर्फिज्म v टू v डैश। कहां से कहां पर जाएगी? मैट्रिसेस m ऑफ n क्रॉस n ओवर f। समझ में आ गया ना? From the space of linear transformation from v to v dash, then to the space m cross n matrices। कहां पर जा रहा है? v से v dash पर। कहां पर जा रहा है? मैट्रिक्स पे, जो कितना ऑर्डर का है? m क्रॉस n। इसका मतलब ये है। क्लियर है क्या? आगे क्या दे रखा है? with the coefficient of in f। तो कोएफिशिएंट है किसके अंदर? f पर। डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन है? t क्या है? m b2 b dash of t is an isomorphism। आपको आइसोमॉर्फिज्म बताना है, मतलब होमोमॉर्फिज्म v2 b dash को किसके आइसोमॉर्फिज्म बताना है? m n क्रॉस n ऑफ f। इसको इस पर आइसोमॉर्फिज्म बताना है। आपको एक मैपिंग लेके चलनी है, उस मैपिंग को क्या बताना है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखा दो पहली कंडीशन को, उसके बाद में क्या दिखा दो? ऑनटू दिखा दो, कर्नेल को जीरो के बता दो, जीरो तो दिखा दो। कर्नेल ये ना यहाँ पर, तो कर्नेल को क्या दिखा दोगे? जीरो, तो 1 1 वहां से आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। तो ये आइसोमॉर्फिज्म हो गया ना अपने पास। 1 1 ऑनटू एंड होमोमॉर्फिज्म और कर्नेल फाई आ गया, जीरो आ जाएगा। तो फंडामेंटल थ्योरम से क्या लिख सकते हैं? ये इसके आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? इंपॉर्टेंट थ्योरम है, करें इसको। तो देखो यहाँ से पहले आप एक मैपिंग ले लो, मैपिंग को कुछ नाम दे दो। क्या दे? अपन फाई दे दे ऐसे, या फाई दे दो, एफ दे दो। तो अपन ने फाई एक मैपिंग ले ली, कहां से कहां पर है? होमोमॉर्फिज्म v टू v डैश, यही है ना? इससे कहां पर जाएगी? m क्रॉस n ओवर f। समझ में आ गया क्या? इससे अपने इस पे क्या ले लिए? मैपिंग ले लिए। क्लियर है? तो देखो यहां से फाई इसका कोई एलिमेंट होगा तो क्या ले अपन? t ले ले। यहाँ पर दिया था ना अपन ने, ऐसे देखो t कहां से कहां पर जा रहा था? v डैश से लेकर b। इसी तरीके से डिफाइन है। तो फाई ऑफ t किसके बराबर आएगा बताओ? देख के बता दो ऐसे।
क्या आएगा बी डैश से बी ऑफ टी, यही है ना एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। तो बी में अगर एन है बी डैश में एम है तो बन गया ना एम क्रॉस एन ऑफ एफ, समझ में आ गया ना। तो ये अपन ने क्या ले ली, एक मैट्रिक्स ले ली, क्लियर है क्या। और यहाँ पर फॉर ऑल ये बता देना टी किस में बिलोंग कर रहा है, टी किस में बिलोंग करेगा, होमोमॉर्फिज्म ऑफ वी टू वी डैश, क्लियर है क्या, यहां तक समझ में आ गया। बोलो नेक्स्ट देखो, इसको क्या बताना है आपको, फाइव को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या लेके चलते हो, दो एलिमेंट लेके चलो, क्लियर है क्या भाई। अपने पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, टी अल्फा यू प्लस का बीटा ऑफ वी बराबर अल्फा ऑफ टी यू प्लस का बीटा ऑफ टी वी, यही कंडीशन होती है क्या, ये इसके लिए दिखा दो आप, समझ में आ गया। तो ध्यान देना, हम इसको प्रूव करते हैं। देखो यहां से हम क्या ले भाई, पहले बेसिस लिख लो। तो बेसिस क्या होगा, बी में कैसे एलिमेंट होंगे, बी स्मॉल बी ऑफ जे ले लो यहां पर, और जे का मान कहां से कहां तक होगा, 1 से लेकर n तक, इसमें n मान लिए मैंने। और बी डैश क्या होगा, बी डैश का बेसिस होगा, इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, बी आई टाइप के डैश टाइप के, और आई का मान कहां से कहां तक होगा, 1 से लेकर n तक होगा, समझ में आ गया क्या। बेसिस है किसके, v और v डैश के। अच्छा इसका डुअल बेसिस लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, v स्टार, ये क्या हो जाएगा एफ जे, और जे का मान कहां से कहां तक आएगा, 1 से n तक, और v डैश स्टार इसमें क्या आ जाएगा एफ आई डैश, और इसमें कैसे एलिमेंट होंगे 1 से n। समझ में आया नहीं आया, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो भाई। ये क्या है, ये ड्यूअल बेसिस है किसका, बी डैश का, ये ड्यूअल बेसिस है किसका, बी का, क्लियर है क्या यहाँ पर, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से हमें क्या लेके चलना है, जैसे टी है, इसको हमें क्या दिखाना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो दो एलिमेंट लेके चलने पड़ेंगे। दो कैसे ले लोगे, एक तो टी1 ले लो और एक क्या ले ले टी2, किसका, होमोमॉर्फिज्म v2 v डैश का, क्लियर है क्या। अगर टी1 और टी2 होमोमॉर्फिज्म क्या है, ये किस पर डिफाइंड है, स्केलर कौन होगा यहाँ पर, फील्ड होगा। तो यहाँ से स्केलर के एलिमेंट कौन से होंगे, अल्फा और बीटा किस पर होंगे, एफ पर होंगे। हमें लाना क्या है, अल्फा ऑफ टी1 प्लस का बीटा ऑफ टी2 भी किस में बिलोंग करना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म v2 v डैश, क्लियर है क्या, समझ में आया नहीं है। चलो इसको प्रूव करते हैं, ध्यान देना। यहाँ से क्या लेके चले अपन, यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले लिया था अपन ने यहाँ से कि अगर ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो क्या लिया था अपन ने यहाँ से एम बी डैश टू बी, और क्या आ जाएगा अल्फा ऑफ टी1 प्लस का बीटा ऑफ टी2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आई एंड जे। समझ में आ गया क्या, ये रिजल्ट किसके बराबर आना चाहिए, एम बी डैश से लेकर बी अल्फा टी1 और एम बी डैश से लेकर बी अल्फा टी2 बीटा टी2। तो ये इसको लिख देंगे अपन एज इट इज, समझ में आ गया क्या। तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, क्लियर है क्या। चलो भाई यहाँ से लिखो इसको। अब मुझे ये बताओ इसको कैसे लिखोगे आप, बताओ अल्फा ऐसे कैसे बाहर आ जाएगा, पहले मैट्रिसेस को सॉल्व करो। क्या लिखा था अपन ने, एफ आई डैश आएगा, वी से कहां पर है, वी डैश पे है, तो बाहर क्या आता है एफ आई, अरे ड्यूअल में है ना, तो क्या आ जाएगा एफ आई, और क्या आ जाएगा अंदर, बोलो क्या कंडीशन आती है, अल्फा टी1 प्लस का बीटा टी2 और बीजे, ये पढ़ा था ना अपन ने। तो क्या आ जाएगा अल्फा टी1 प्लस का बीटा ऑफ टी2, और क्या आ जाएगा बीजे, क्लियर है क्या यहाँ तक, कोई डाउट। अब ये तो अपने पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये तो अपने पास दे रखा है, यहाँ से देखो तो क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से एफ आई डैश, और क्या आ जाएगा अल्फा टी1 बीजे प्लस का बीटा टी2, और क्या आ जाएगा बीजे। समझ में आ गया क्या, इसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा एफ आई डैश अल्फा टी1, और क्या आ जाएगा बीजे, और प्लस का एफ आई डैश
बीटा T2 और क्या आ जाएगा बीजे। ये तो क्या बन जाएगा अपने पास एम बी डैश से लेकर बी, अल्फा तो बाहर आ जाएगा और क्या आ जाएगा यहाँ से बीजे। यही आएगा क्या अपने पास, बोलो। तो बीजे तो T1 बन जाएगा ना अपने पास, ये तो T1 आ गया। दूसरा क्या बन जाएगा अपने पास बीटा एम बी डैश से लेकर बी और क्या हो जाएगा T2। क्लियर है क्या यहाँ तक, कोई डाउट? तो ये अपने पास कंडीशन आ गई, मतलब ये क्या हो जाएगा यहाँ से, इसको हम फाइव में बदल दो तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो फाइव में देखे कैसे लिखोगे इसको, फाइव में कैसे लिखोगे, फाइव अल्फा T1 प्लस का बीटा T2, यही आएगा क्या, बराबर अल्फा फाइव ऑफ T1 प्लस का बीटा फाइव ऑफ T2। तो यहाँ से क्या हो गया, फाइव क्या हो गया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरी कंडीशन क्या थी, होमोमॉर्फिज्म सेम होती है क्या, समझ में आ गया क्या, लिख सकते हैं ऐसे। तो ये कंडीशन आपके पास, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। दूसरी क्या बतानी है, उनको तो डायरेक्ट बता दोगे कैसे, ये इसमें बिलोंग कर रहा है और ये इसमें बिलोंग कर रहा है, सच दैट ये इसके बराबर आ गया। क्लियर है क्या, कोई डाउट यहाँ तक? तो ये अपने पास क्या आ गया, ऑन टू आ गया। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखो इसके आगे, सर T1 बीजे T1 कितना है? किसको T1 डैश T1 डैश कहाँ से आ गया, तो आपने T1 बीजे हाँ नीचे T1 बीजे ये कंडीशन बन गई ना अपने पास। नहीं सर ये पूछ रहे हैं नीचे सर बीजे बीजे के ऊपर मैपिंग लगी T1 बीजे के नीचे T1 ही कितना है? डैश आ गया तो ये तो क्रोनिकल डेल्टा बढ़ जाएगा, बी से बी डैश पर जा रहा है। ये देखो कहां से कहां पर जा रहा है, बी से बी डैश पर, बी डैश से बी डैश पे आएगा तो दोनों पे डैश आएगा, बी से बी पर जाएगा तो दोनों पे कोई भी प्राइम नहीं आएगा। समझ में आ गया ना, ड्यूअल की कंडीशन है ये, ड्यूअल मैप पढ़ा है पर यूनिट नंबर सेकंड, वहां से आगे चले। नेक्स्ट इसके आगे देखो भाई यहां से, तो फाइव क्या हो जाएगा अपने पास, ऑन टू हो जाएगा। ऑन टू के बाद की कंडीशन देखो, ऑन टू के बाद में क्या दिखाया इसको, बोलो 1 और कर्नेल को किसके बताना, किसके बराबर बताना आपको, जीरो के बराबर। क्लियर है क्या, समझ में आ गया? तो देखो इसको कर्नेल को दिखाना आपको जीरो। आप तो ऐसे बोले थे ना जिसके नीचे मतलब फॉर्मूले से कर्नेल दिखाना नहीं है। हाँ तो कर्नेल दिखाना नहीं है तो यहाँ पर 1 नहीं दिखा के मैं कर्नेल को जीरो दिखा रहा हूँ तो 1 वहां से हो जाएगा। तो कर्नेल को जीरो दिखा दो, 1 मत दिखाओ भले। समझ में आ गया ना? तो नीचे एलिमेंट नहीं है तो कर्नेल को जीरो दिखा दो, बात वही है, प्रॉपर्टी तो वही हो गई ना। तो वहां पर मैं 1 नहीं दिखाकर कर्नेल को जीरो दिखा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना? तो वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या प्रूफ कर रहे हो इसमें, बट प्रॉपर्टी, हाँ यहाँ से देखो, सामने देखो भाई यहाँ से, टी किस में बिलोंग कर रहा है, होमोमॉर्फिज्म V2 V डैश। क्लियर है क्या? सच दैट, ध्यान देना ऐसे, फाई ऑफ टी किसके बराबर है, एम बी डैश टू बी ऑफ टी, यही है क्या अपने पास, फाई ऑफ टी, और टी होमोमॉर्फिज्म में बिलोंग कर रहा है। तो ये एक मैट्रिक्स आएगी, मैट्रिक्स आएगी तो कैसी आएगी, ए ऑफ आई जे टाइप की, और अगर ये क्या हुई, जीरो मैट्रिक्स हुई, जीरो हुई, क्या हो जाए ऐसे भाई, कहां से कहां पर जा रही है, B2 B डैश। समझ में आ गया ना? अगर देखो m n क्रॉस n ऑर्डर है, जैसे B2 B जाएगी तो डेल्टा आई जे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, और ये B से कहां पर जा रही है, B डैश पे, देन ये क्या होगा अपने पास, इज जीरो मैट्रिक्स। तो अपने पास क्या बनेगा, अपने पास यहाँ से T ऑफ इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, बीजे टाइप के, यही होगा ना अपने पास भाई। ये जीरो मैट्रिक्स जाएगी मतलब टी बीजे किसके बराबर होगा, समेशन i बराबर 1 से लेकर n और ए आई जे, और क्या होता है यहाँ पर बीजे, यही होगा क्या अपने पास। यहाँ से देखो टी B2 B डैश, मतलब ये अगर जीरो मैट्रिक्स है इसका मतलब क्या होगा, टी ऑफ बीजे इसका एलिमेंट, और क्या होगा समेशन i बराबर 1 से लेकर n ए आई और जे, और यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, b ऑफ जे आएगा, आ जाएगा, बताओ देखो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ क्या आना चाहिए, इसको देख के बताओ, इसको देख के बताओ यहाँ क्या आना चाहिए,
जैसे इसमें जे टाइप का एलिमेंट है तो यहाँ पर क्या होता है ए आई एंड जे। आई का मान कहां से कहां तक है, ये किस पर जाएगा तो डैश आना चाहिए, बी टू बी डैश पे जा रहा है ना। और इसमें कितने एलिमेंट है अपने पास जे, तो इसमें क्या आएगा बी आई डैश, यही तो था अपने पास डेफिनेशन। देखो यहाँ पर टी बी जे बी डैश पे जाएगा तो क्या आएगा आई एंड जे, समझ में आ गया ना, इसलिए इसको साइड में लिख रखा है ताकि आपको समझ में आए। क्लियर है यहाँ तक। और ये किसके बराबर आएगा जीरो मैट्रिक्स, मतलब ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है क्या, इसका मतलब ध्यान देना ऐसे टी ऑफ जीरो और बीजे लिख सकते हैं इसको यहां से, मतलब क्या हो जाएगा टी बराबर। क्लियर है क्या, टी जीरो मैप हो गया, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं जीरो एम क्रॉस एन लिख सकते हैं क्या इसको, समझ में आएगा। और ये जीरो के बराबर आ गया, इसके मतलब यहाँ पर क्या हुआ एम बी डैश टू बी ऑफ जीरो, यही हुआ क्या ऐसे देखो टी क्या था एम बी डैश टू बी, टी था ना यहाँ पर, टी क्या आ गया तो एम बी डैश टू बी क्या आ गया बराबर क्या हुआ जीरो। इसका मतलब कर्नेल क्या हो गया इसका, कर्नेल जीरो हो गया, कर्नेल जीरो हो जाएगा ना ऐसे भाई, ये जीरो आते ही ये क्या हो गया तो ये कर्नेल ये तो अपने पास इसमें, तो कर्नेल क्या हो गया ऐसे, और कर्नेल जीरो होते ही क्या बोल सकते हैं इसको 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, सारी की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया ये भाई, ये दो तो पहले दिखा चुका है अपन, यहाँ से कर्नेल को जीरो दिखा दिया। अब क्या लिख सकते हैं ये किसका आइसोमॉर्फिज्म है, समझ में आया नहीं है, क्लियर है क्या यहाँ तक, तो ये आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। क्या दे रखा है नेक्स्ट थ्योरम देखो 2005, 10, 12, 16 और 18 में ये थ्योरम पूछी गई है, इंपोर्टेंट है। क्या दे रखा है let V and V dash finite dimensional vector space over a field F पर, फील्ड F पर V और V dash क्या दे रखे हैं फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस दे रखे हैं, विद बेसिस क्या है इनके B and V dash रेस्पेक्टिवली। इफ T V dash to V dash क्या दे रखा है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देन M B star to B dash star, M B star to B dash या सॉरी B dash star to B star of T star किसके बराबर होगा M B to B dash T का ट्रांसपोज के बराबर होगा। ट्रांसपोज समझ रहे हो ना, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करने के बाद में ये बराबर हो जाते हैं दोनों। वेयर T स्टार क्या है ड्यूअल मैप है किसका T का और बेसिस B स्टार, समझ में आ गया ना। और B स्टार क्या सॉरी B डैश स्टार क्या है ड्यूअल बेसिस है किसका B स्टार का, समझ में आ गया क्या। यहाँ से देखो B स्टार और B डैश स्टार दोनों ड्यूअल बेसिस हैं किसके B और B डैश के, ऐसे बोल सकते हैं, समझ में आ गया ना। B स्टार भी क्या होता है ड्यूअल बेसिस होता है किसका B का, और B डैश स्टार किसका होगा B डैश का, समझ में आ गया क्या। तो आपको ये प्रॉपर्टी लेके आनी है, करें इसको प्रूफ, समझ में आ गया ना। तो देखो यहाँ से सबसे पहले जो दे रखा है वो ले लो, क्या क्या दे रखा है बेसिस दे रखे हैं, ड्यूअल बेसिस दे रखे हैं, तो दोनों को लिख दो यहाँ पर। तो बेसिस तो कौन कौन से ले पड़े B ले लो और एक क्या ले लिया B डैश ले लिया। B में कैसे एलिमेंट होंगे B1 B2 अप टू कहां तक Bn तक, और B डैश में कैसे होंगे B1 डैश B2 डैश अप टू Bm डैश। क्लियर है क्या, बेसिस है किसके B एंड V डैश के। और एक ले लो B स्टार, उसमें कैसे एलिमेंट होंगे F1 F2 अप टू Fn, और एक ले लो B डैश स्टार, उसमें कैसे होंगे F1 डैश F2 डैश अप टू Fm डैश। ये क्या हो गया ड्यूअल बेसिस हो गए किसके B एंड B डैश के, समझ में आ गया। तब यहां से देखो भाई, यहां से अगर अपने पास P ऑफ Bj हम निकाल रहे हैं TBj, अच्छा J का मान कहां से कहां तक होगा मुझे ये बताओ। ठीक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, V से कहां पर V डैश पर, मतलब T ऑफ Bj किसका एलिमेंट होगा B का, इसका मतलब J का मान कहां से कहां तक है 1 से है, समझ में आया नहीं है। और ये किसके बराबर होगा समीशन, और क्या आ जाएगा I बराबर 1 से लेकर
एम और क्या आएगा ए ऑफ आई जे और क्या आ जाएगा डी आई डैश। समझ में आया नहीं आया? तो कोई डाउट है क्या? ये कंडीशन बनाना सीख जाना तो तुम सबसे इंपॉर्टेंट भाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के अंदर ये है। जे कहां से आ गया? दोनों तरफ भी जे थोड़ी आएंगे। v से v डैश पे जा रहा है तो bi डैश ये वाला कंपोनेंट आएंगे ना। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है यहां तक? और यहां पर क्या होगा अपने पास a ऑफ i j किस में बिलोंग करेगा m। समझ में आ गया? तो है bi डैश v डैश के ऊपर जा रहा है, v डैश पे आ रहा है तो इसको भी आप i में नोटेशन दे रहे हो, इसको भी i में दोगे तो कैसे चलेगा? एक को i में देना है, एक को j में देना है। समझ में आ गया ना? वो आप अपनी मर्जी से कैसे भी दो मगर फिर उसी को फॉलो करना जिस हिसाब से आप चल रहे हो। मैं इससे चल रहा हूँ, इसको i j दे रहा हूँ, इस वाले को i दे रहा हूँ तो उसी को फॉलो करो। समझ में आ गया ना? इसको अगर आप i देते हो और उसको j देते हो तो ji हो जाएगा, उल्टा होगा। ध्यान रखना इस बात का। मैट्रिक्स क्लियर है ना? कहां से? जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी ना, मैट्रिसेस बनाई थी तो उस हिसाब से बनेगी। क्लियर है? चलो भाई ये अपने पास क्या हो गया T ऑफ bj हो गया। क्लियर है यहां तक? अच्छा अगर ये कंडीशन होगी तो यहां से मैट्रिक्स कैसे बनेगी? बना के बताओ इससे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कंडीशन आ गई तो क्या बनेगा यहां से m b से कहां पर b डैश पर क्या आ जाएगा t और ये किसके बराबर होगा बताओ भाई यहां से। भाई यहां से अपन ने लिखा था जैसे j बराबर 1 रख देंगे तो यहाँ पर 1 है 1 है 2 1 है तो इसको इधर रखते हैं ना तो क्या आ जाएगा a1 1 है a2 1 है a3 1 है और कहां तक चलेगा ये कहां तक चलेगा m1 तो am1। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है क्या यहां तक? कोई डाउट? इसी प्रकार नेक्स्ट देखो, ध्यान देना मैं यहाँ पर ए रख रहा हूँ, मैंने इसमें लिखा है अल्फा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ए को लिखो चाहे अल्फा को लिखो, समझ में आएगा ना? अगर मैं अल्फा लिखता तो यहाँ पर अल्फा आते सारे, ठीक है ना? तो ये कंफ्यूज मत हो। हाँ हाँ अल्फा और ए लिख रखा है, किसी में जे वो फर्स्ट में, हाँ तो देख लेना उसमें, ठीक है ना? तो इसका मतलब यही है, ठीक है ना? आगे ध्यान देना। अगला क्या होगा अपने पास a11 इधर क्या आएगा a12 आएगा ना इधर और इधर क्या हो जाएगा a22 a32 अप टू am2। समझ में आ गया ना? लास्ट वाला क्या हो जाएगा a1n और क्या चलेगा a2n और अप टू a3n कहां तक चलेगा am एंड n। क्लियर है क्या? कोई डाउट यहां तक? ये अपने पास क्या हो गया m बिटू b डैश। क्लियर है? अब लेके चलो दूसरी मैप ले लो, कौन सी T स्टार। पहले इसका काम हो गया ना अपना, अब कौन सी लेके चलोगे आप T स्टार लेके चलो। क्लियर है ना? तो T स्टार लिया हमने यहां से। अच्छा T स्टार कहां से कहां पर होगी v डैश स्टार से कहां पर होगी v स्टार पर। समझ में आ गया ना यहां से? क्लियर है यहां तक? तो क्या से कहां तक होगी v डैश, यहां से देख के बता देना। क्लियर है ना? तो यहां से क्या हो गया अपने पास T स्टार कहां से कहां पर होगा v डैश स्टार टू v स्टार। अब ये ड्यूअल है, समझ में आ गया ना? ड्यूअल है तो ये कैसे होगा ध्यान देना भाई। यहां से T स्टार और इसमें एलिमेंट ले लो, v डैश पे कैसे एलिमेंट है v डैश स्टार तो कैसे हो गए f डैश टाइप के एलिमेंट हो गए और क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पर v। क्लियर है क्या? v तो आएगा डुअल मैप के लिए। समझ में आ गया ना? तो f डैश और v किसके बराबर होगा? कैसे बोलते हैं इसको f डैश o t, यही होगा ना अपने पास? डुअल मैप कैसे बोलते हैं अपन? f डैश o और क्या आ जाएगा t और ये v बार एज इट इज रहेगा। थोड़ी देर पहले बताया था अपन T स्टार डुअल मैप में तो क्या होगा f डैश o t। क्लियर है ना? ये क्या हो जाएगा अपने पास डुअल मैप से इसको खोल दिया अपन। जहां पर क्या होगा ये f डैश किसका एलिमेंट होगा v डैश स्टार का और ये v किसका एलिमेंट होगा v का। स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल v में ले रहे हैं ना बट अरे ये स्मॉल v लिया है, कोई सा एलिमेंट आ गया, ये किसका होगा
कैपिटल वी का, वी से भी यहाँ पर जा रहा है ना अपने पास, बेसिस क्या है अपने पास, देखो यहाँ से वी एंड वी डैश, समझ में आ गया ना, ये अपने पास ये कंडीशन आ गई। सॉल्व करो इसको, एलिमेंट ले लो ऐसे, तो देखो यहाँ से ध्यान देना, रखो यहाँ पर एक एलिमेंट टी स्टार, कैसे एलिमेंट ले यहाँ पर, इसमें कैसे एलिमेंट लोगे, 1 से है, तो यहां से क्या लिखूं मैं, एफ डैश के लिख दूं क्या, के का मान कहां से कहां तक होगा, 1 से m, समझ में आ गया ना। तो टी स्टार एफ के डैश और v किसका एलिमेंट है, v का, v में कैसे एलिमेंट थे, b1 b2 bn, और ये क्या नोटेशन लिया था अपन ने, तो क्या होगा अपने पास bj, समझ में आ गया, क्लियर है क्या यहाँ तक। अब इसको सोल्व कर लो, तो इधर क्या आ जाएगा अपने पास f डैश, तो f डैश को क्या लिया अपन ने, f के डैश और t, और क्या आ जाएगा bj, क्लियर है क्या यहाँ तक। k का मान यहाँ पर साइड में लिख दो, k का मान क्या था बताओ, देख के बताओ, 1 to m, क्लियर है क्या। चलो इसको सोल्व कर लो, क्या वैल्यू आएगी अपने पास, कैसे लिखते हैं इसको, एफ के डैश और क्या आ जाएगा टी एंड बीजे, क्लियर है क्या। टी बीजे का मान अपने पास पड़ा है, एफ के डैश क्या था टी बीजे का मान, समेशन आई बराबर 1 से लेकर m और ए आई जे, और क्या आ जाएगा बी आई डैश, और बाहर क्या आ जाएगा, ये एज इट इज आ गया अपने पास, क्लियर है क्या, कोई डाउट है बोलो भाई। आगे चले, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको तो बाहर निकाल लो, लीनियर है, तो इसको बाहर निकालेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ध्यान देना, एफ के मतलब टी स्टार और क्या आएगा एफ के डैश और बी जे, एज इट इज आ गया, और बराबर बाहर क्या आ जाएगा, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to m और ए ऑफ आई जे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास एफ के डैश एंड क्या हो जाएगा अपने पास बी आई और डैश, क्लियर है क्या। अब मुझे ये बताओ, जब सेम एलिमेंट आ जाते थे तो क्या होता था, वहां पर एफ के बीजे आया था तो क्या लिखा था, डेल्टा आई जे लिखा था क्या अपने पास, अरे भाई एफ आई और बीजे को क्या लिखते हैं, डेल आई जे, एफ आई डैश और बीजे क्या हो जाता है 0, ये लिखा था क्या करने, ये क्रोनिकल डेल्टा, जब डैश डैश आएगा तो क्या बन जाएगा, सेम एलिमेंट होगा तो क्रोनिकल डेल्टा आएगा, क्योंकि 1 1 का देगा, 2 2 का देगा, 3 3 का देगा, बाकी सारे क्या देंगे 0, रख दो यहाँ पर, क्लियर है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to m और ए आई जे, ये क्या हो जाएगा डेल्टा ऑफ के आई, क्लियर है क्या। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए ऑफ के एंड जे लिख सकते हैं क्या, इसको के एंड जे क्यों लिखा, ध्यान देना, इस जे एज इट इज रह जाएगा, चेंज कौन होगा, आई कहां से कहां तक है, बीच में कहीं ना कहीं के आएगा, तो डेल्टा के k1 हो जाएगा, बाकी k1 k2 k3 kn सारे क्या हो जाएंगे, समझ में आ गया ना, इसलिए बचेगा क्या ओनली k एंड j, तो क्या आ गया अपने पास a ऑफ kj, क्लियर है क्या यहाँ तक, ये इक्वेशन अपने पास a हो गई, यहाँ तक कोई डाउट बोलो भाई। अब देखो यहाँ से सामने ध्यान देना, समेशन r बराबर 1 से लेकर n और a ऑफ k and r, f of r, और क्या होगा अपने पास bj, इसको देखो भाई यहां से ये कंडीशन देखो, a of kr and fr, r का मान कहां से कहां तक है, इसके लिए देगा, ठीक है ना। तो क्या होगा अपने पास a r बराबर 1 से लेकर n, a ऑफ के आर एफ आर बीजे, इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लेंगे तो आगे हम कंपैरिजन कर देंगे, इसका हम क्या कर देंगे, कंपैरिजन कर देंगे। तो देखो इसको एक बार सोल्व करो, आप लोग सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, समेशन एज इट इज आ गया, r बराबर 1 से लेकर n एज इट इज आ गया, और अल्फा के आर एज इट इज आ गया, इस एफ आर बीजे है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन,
एफ आर एंड बीजे, ये क्या हो जाएगा अपने पास? क्रॉनिकल डेल्टा हो जाएगा क्या? क्लियर है क्या हो जाएगा? समेशन आर बराबर 1 से लेकर एन अल्फा के आर डेल्टा आर जे। अब आर खुलेगा, बीच में कहीं ना कहीं क्या आएगा? 1 2 3 के लिए, तो बीच में कहीं ना कहीं क्या आएगा अपने पास? जे आएगा क्या? तो जे जे 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? के जे हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? अल्फा के एंड, अब देखो ये अल्फा ने ए लिखो यहां पर, ए आएगा ए, तो ए ऑफ, अब देखो इसका और इसका कंपैरिजन कर दो दोनों का। इसके यहां पर क्या था अपने पास? टी स्टार एफ के डैश बीजे, बीजे से बीजे हट जाएगा तो बचा क्या अपने पास? टी स्टार एफ के डैश, यही बचा ना अपने पास। ये किसके बराबर आएगा? समेशन आर बराबर 1 से लेकर एन ए के आर और एफ आर, यही आएगा अपने पास। अब देखो ये क्या है अपने पास? यहां से अपने पास क्या आया था अपने पास? टी बीजे, यही था क्या? हमें टी स्टार निकालना था, तो क्या आ गया? टी स्टार एफ के डैश, टी बीजे को क्या लिखा था? एम बी टू बी बी डैश, क्योंकि कहां पर जा रहा है? बी डैश पे जा रहा है ना अपने पास। अब देखो इसको क्या लिखेंगे? एम कहां से जा रहा है? एफ के डैश, एफ के डैश किस पे है? बी डैश स्टार, इसी का तो है क्या? और ये किस पे जा रहा है? एफ आर किसका है? बी स्टार का, तो बी स्टार, और क्या आ जाएगा? टी स्टार, लिख सकते हैं इसको। अब ये क्या आएगा? यहां से ध्यान देना, किसको फिक्स करोगे आप यहां पर? के को, तो के यहां पर आएगा, आर को रखोगे तो क्या आएगा अपने पास? आर को यहां पर, के को आप फिक्स कर दो A1, तो यहां पर क्या आएगा? 1 1 1 2 1 3 1 4, तो ये कहा जाएगा? A11 A12 डॉट 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 A1 है। समझ में आ गया क्या? फिर 2 को रखो तो A21 A22 कहां तक चलेगा? A2n, समझ में आ गया क्या? इसी प्रकार A का क्या रखेंगे? सर A21 नीचे आ रहा है, A11 के नीचे A21 सही है। ऐसे तो आएगा। नहीं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्यों ऐसे खुलेगा? तो ट्रांसपोज ऐसे ही तो आता है, एलिमेंट देखो ना उसमें तो जैसे। इसी प्रकार नेक्स्ट क्या होगा अपने पास? 2 रखा तो ये आ गया, और कहां तक रखेंगे इसको? के में क्या कौन सा एलिमेंट है? m रखेंगे, तो जैसे m पर रखोगे तो n1 am2 कहां तक चलेगा? amn। अब इसका कंपैरिजन कर दो इससे, तो देखो ये क्या है? ये रो क्या आ रही है? कॉलम में आ रही है। अब आप क्या कर दो? इसका ट्रांसपोज कर दोगे तो यही बन जाएगी क्या? मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? एम बी से कहां तक? बी डैश से बी का ट्रांसपोज ऑफ टी लिख सकते हैं क्या? इसको ट्रांसपोज करके देखो यही आएगा। क्लियर है क्या? तो आपको ध्यान रखना ये वाली कंडीशन, ये कैसे ली यहाँ पर अपने पास? ए ऑफ के आर, नोटेशन कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, मगर आर का मान कहां से कहां तक होगा? 1 से n एफ आर बीजे, तो ये अगर एक केजे आ जाता है तो दोनों का कंपैरिजन कर दो, ये इसके बराबर हो जाएगा। इसी को अपन क्या लिख सकते हैं? ये और इसका मान उठा के यहाँ से रख दो, तो ये ट्रांसपोज करने के बाद में तो आएगा। ये आपके थ्योरम कंप्लीट होती है। समझ में आ गया ना? ये लेके चले ना यहाँ से, ध्यान रखना इस बात का। क्लियर है ना? ये आपकी थ्योरम कंप्लीट होती है। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास कल देखते हैं, ठीक है ना?